अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 का पार्ट बी। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द TQM टूल्स। ठीक है जी। TQM टूल्स में 4 टूल्स हैं: सिक्स सिग्मा, क्वालिटी सर्कल, 5S एंड काइजन। इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम किसी ना किसी एक क्वाड्रेंट के ऊपर आपको मिल जाता है या MCQs होते हैं, सो इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन वेटेज। क्वालिटी सर्कल के अंदर हम ये बात करते हैं कि इट इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज जो कि डिफरेंट स्किल सेट रखते हैं, एंड ये ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल के अंदर जो है हो सकते हैं। दैट कुड बी ऑपरेशनल, दैट कुड बी मिड मैनेजमेंट, दैट कुड बी फ्रॉम द टॉप। ये वॉलेंटरली खुद रेगुलर बेसिस के ऊपर क्वालिटी इश्यूज को केटर करते हैं और उनके सॉल्यूशंस को के ऊपर वर्किंग करते हैं। ठीक है जी। सॉल्यूशंस के ऊपर जो है वो वर्किंग किया जाता है, सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, पहले जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनको निकालना, उनको एड्रेस करना, एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। इसके जो एडवांटेजेस हैं, दैट इज नंबर वन, ऑफ कोर्स सर्टेनली क्वालिटी इंप्रूव होगी। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी एंड प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज हो जाएगी। कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज एनकरेज्ड। इसको देख करके बाकी टीम्स भी मोटिवेट होती हैं कि जी हम भी कोई जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं अपने डोमेन के अंदर, तो लेट्स गो वर्क विद द सॉल्यूशन। तो इनकरेजमेंट होता है, सोर्स ऑफ। देन एम्प्लॉयज एट ऑपरेशनल लेवल्स विल आल्सो बी पार्ट ऑफ द, जैसे मैंने कहा कि हर लेवल के ऊपर होता है, तो ऑपरेशनल लेवल के लोग भी जब अपना इनपुट दे रहे होते हैं ना, तो दे आर इवन मोटिवेटेड because they are the people who are actually seeing the problems when they are putting the input। तो समझ लें कि इम्प्रूवमेंट तो मैक्सिमाइज्ड इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं, द ग्रुप अप्रोच helps to foster organization unity। The organization starts working as a whole, तो एक हार्मोनियस यूनिटी डेवलप हो जाती है। देन मूविंग ऑन टू काइजन, ये एक जापानीज फिलोसफी है। अगेन बिकॉज हमने क्वालिटी, TQM इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ठीक है जी। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट तो हो ही रही है, दैट इज कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो ये जापानीज फिलोसफी है ऑन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। इसके जो फीचर्स है, नंबर वन, इन्वॉल्व ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज। देखें पिछले क्वालिटी सर्कल की तरह इसमें भी तमाम लेवल्स के एम्प्लॉयज इन्वॉल्व हैं। ठीक है। everyone is encouraged to come up with small improvement suggestions on a regular basis। हर एम्प्लॉय को रेगुलर बेसिस के ऊपर अपना इनपुट देना है इन फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट सजेशन। ठीक है। सजेशंस आर नॉट लिमिटेड टू पर्टिकुलर एरियाज। किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर से किसी भी लेवल के ऊपर लोग सजेशन दे सकते हैं। और एग्जाम्पल सच एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया या मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया या कोई भी सो एंड सो फोर्थ, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो किसी भी डिपार्टमेंट से किसी भी लेवल के ऊपर कोई भी एम्प्लॉय सजेशन दे सकता है। दे आर इवन इनकरेज टू पुट इन देयर सजेशंस। काइजन इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड एंड देन कंटिन्यू इंप्रूविंग दोज स्टैंडर्ड। सेट स्टैंडर्ड तो करते हैं हम, और उस स्टैंडर्ड को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। फिफ्थ पॉइंट, ट्रेनिंग and resource should be provided for employees in order for them to meet the standard। देखिए कहीं कहीं पे स्टैंडर्ड से जब गैप आना होता शुरू हो जाता है, what is desired and what actually is happening, तो उस गैप को हमेशा रिड्यूस करने के लिए हम ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेस को प्रोवाइड करते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ नेवर एंडिंग साइकिल एंड हाउ वी इंप्लीमेंट इट, वी इंप्लीमेंट इट PDCA। MCQs के अंदर ये PDCA जो है वो कभी कभी आ रहा होता है, दैट इज प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। प्लान, एक्टिविटीज को प्लान करो। डू, इम्प्लीमेंट करो, पुट प्लान्स इनटू एक्शंस। चेक करें, इफ एनीथिंग इज नॉट गुड देन यू नीड टू टेक सम करेक्टिव मेजर्स, दैट इज एक्ट ऑन इम्प्रूवमेंट। ठीक है जी। मूविंग ऑन टू 5S प्रैक्टिस, इसके मीनिंग में चले जाते हैं। अगेन ये एक आपकी जापानीज 5S की थ्योरी है, तो जापानीज वाले वर्ड्स को हम नहीं लुकअप करेंगे। वी आर लुकिंग ऑन टू द मीनिंग। नंबर वन, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कौन किसकी रिपोर्टिंग लाइन में है। तो स्ट्रक्चर के अंदर जो अननेसेसरी वर्क फ्लो को ज्यादा लेंदी कर रहा होता है, उन अननेसेसरी चीजों को हम एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है। सिस्टमाइज, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। देन सैनिटाइज,
कंप्लीट क्लीन वर्क स्टेशन, स्टैंडर्डाइज्ड एक स्टैंडर्ड पे प्रोड्यूस करना, दैट इज एक क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, अचीव करना, पहले उसको सेट करना, फिर अचीव करना, फिर उसको इम्प्रूव करना। सेल्फ डिसिप्लिन, दैट मीन्स कि हमने हर डिपार्टमेंट अपने आप को खुद मॉनिटर करेगा और खुद अपने रूल सेट करेगा। हर इंडिविजुअल अपना खुद जब रूल सेट करेगा तो वो सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर आ जाएगा। नोबडी एल्स नीड्स टू कम एंड करेक्ट देम, दे विल बी डूइंग देयर ओन करेक्टिव मेजर्स। ठीक है जी। देन सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा आप लोगों ने स्टैट्स, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स के कोर्स के अंदर ये पढ़ा होगा, जिसके अंदर हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट आप कितना डेविएट कर रहे हैं फ्रॉम द डिजायर्ड आउटकम, ये मीन है। और जो ये एरो जो शो हो रहा है एट द टेल, दैट इज द एरर। जितना एरर बढ़ता जाएगा उतनी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी, जितना एरर कम होगा उतनी प्रोडक्टिविटी बेटर होगी। ठीक है, दैट मीन्स कि हमको मीन, जितना हम नियर टू मीन होंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू उतनी कम होगी और उतना एरर का फैक्टर कम होगा। जितना हम मीन से दूर होंगे, हम टुवर्ड्स द टेल जाएंगे, उतने एरर्स ज्यादा होंगे। और बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की कम से कम वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेबल होती है। एंड दैट इज अगेन फिर वही वाली बात है, क्यों? ताकि हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को अचीव कर सकें। ठीक है, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। आप देख रहे हैं ये डॉटेड लाइंस दूसरे चार्ट के अंदर, हम इन डॉटेड लाइंस के अंदर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू के करीब हैं। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इज एक्सेप्टेबल बट 2 and 3 इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, आइडियल 1 है, 2 ओके, 3 बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं जोन में है। ठीक है जी। नाउ मूविंग अहेड, मूविंग अहेड की राइटर्स ऑन टीक्यूएम, डेमिंग के 14 पॉइंट्स आप कर चुके हैं, जुरैन की भी आपने स्टैंडर्ड डेविएशन की जो फिट टू पर्पस वाली जो एक डेफिनेशन है वो कर ली, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिपीट कर दिया हमने। फिगमबॉम ने कहा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जैसे मैंने आपको रिपीट भी किया था लेक्चर के अंदर। क्रॉस बाय ने कह दिया है कि वी एक्सेप्ट जीरो डिफेक्ट्स, देयर शुड बी नो डिफेक्ट, फ्री फ्रॉम एरर्स। ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं विलियम आउची की। आउची ने ये बात की है यहाँ पर, ये भी जापानीज फिलोसोफर हैं, थ्योरिस्ट हैं। इन्होंने कह दिया है भाई कि टूल्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल आर नंबर 1, ग्रुप के बीच में इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन होना जरूरी है ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे विद कंसेंसस डिसीजन मेकिंग की जाए। हिरार्की, लेस हिरार्की मींस अप्रूवल्स का हम वेट नहीं करते हैं, हर इंसान को उसको उसके डोमेन के हिसाब से अथॉरिटी, विद अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात होती है। मोर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल्स विद फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि दोनों ऊपर वाले अबव पॉइंट्स कह रहे हैं कि एक तो आप पार्टिसिपेशन शो करें और फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन और टाइटल, आप अपने आइडियाज को दूसरों के साथ शेयर कर सकें। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशनल लेवल के लोग हैं तो वो अपनी राय नहीं दे सकते, दे शुड बी फ्री कम्युनिकेशन बिटवीन द मिड मैनेजमेंट, द टॉप मैनेजमेंट एंड द ऑपरेशनल स्टाफ। ठीक है, टीक्यूएम के एक्सटर्नल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑपरेशन सेट है। ठीक है जी। 9000 की सीरीज जो है वो यूजुअली मोस्ट रिसेंट है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास एक जगह पर एक सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, यस, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो हमारे पास बहुत सारी 14000 की सीरीज जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है जी। यहाँ पर हम एनवायरमेंटल, जैसे इन एडिशन टू 14000 ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनीज इन प्रोसेस फॉर कंट्रोलिंग एंड इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, एग्जांपल रिगार्डिंग वेस्ट एंड एनर्जी एमिशन। इवन जो हम अभी CSR एक्टिविटीज, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जितनी भी एक्टिविटीज की हम बातें कर रहे होते हैं वो 14000 की सीरीज के अंदर आता है। और ये 9000 की जितनी भी सीरीज है वो भी क्वालिटी एश्योरेंस के हिसाब से बात हो रही होती है। इसके अंदर आपके पास ISO 9000 to 9004 कंटेन्स गाइडलाइंस व्हिच हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ISO सर्टिफाइड होती है ना तो वो उसको मार्केट करती है कि यस वी आर ISO सर्टिफाइड, दैट इज वी आर प्रोड्यूसिंग ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी। इसका लाइसेंस होता है, इसके लोग आते हैं, वो आके मॉनिटर करते हैं कि आया कि आपने जो भी चीज कंप्लायंस हो रही है कि नहीं हो रही है, तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस फॉर इट।
कोई ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन जो है वो आपको ऐसे इशू नहीं हो जाता है. यू नीड टू मीट ऑल द स्टैंडर्ड्स डॉक्यूमेंटेड के, नॉट ओनली द जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग डॉक्यूमेंटेड, बट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी वो सारी चीजें, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स एंड क्वालिटी के ऊपर हम किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. रिक्वायरमेंट इंक्लूड नंबर 1 सेट ऑफ प्रोसीजर्स दैट कवर्स ऑल की बिजनेसेस प्रोसेसेस. जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी प्रोसीजर है, वो हमको फॉलो करना है. एडिकेट रिकॉर्ड, हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना है. आउटपुट फॉर डिफेक्ट्स, अगर कहीं पर भी डिफेक्ट है तो हम चेकिंग आउटपुट फॉर डिफेक्ट करेंगे, उसको चेक एंड बैलेंस मेंटेन करेंगे, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे. एंड वी आर एक्चुअली स्ट्राइविंग हार्ड फॉर कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट. ठीक है जी, मूविंग अहेड. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM अप्रोच. स्टेप नंबर 1, सीनियर मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को हम हायर करेंगे. ठीक है जी. और वो मेक श्योर करेंगे कि क्वालिटी का काम हो रहा है. एंड इवन अगर उनको कोई ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होगी तो दे विल बी प्रोवाइडेड विद दैट स्पेसिफिक ट्रेनिंग. पॉइंट नंबर 2, स्टैब्लिश अ क्वालिटी स्टीयरिंग कमिटी. सिर्फ एक बंदा नहीं, एक पूरे ग्रुप को हम इन्वॉल्व करेंगे जिसका काम ही होगा क्वालिटी को मेंटेन करना. प्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग. हम जैसे ऊपर भी लिखा हुआ है कि हम पहले तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी को, अगर कोई किसी बंदे को हायर भी किया, उसको ट्रेनिंग भी है, तो क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी उसको. ठीक है जी. इसके बाद स्टीयरिंग कमेटी शुड कम्युनिकेट एंड बेनिफिट्स ऑफ चार्ज चेंज प्रोग्राम टू एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू गेन बाय इन. अब मजे की बात है, जो भी कमेटी के लोग हैं, हमने पहले एक बंदे को किया, फिर उससे कमेटी फॉर्म की, फिर कमेटी के लोग बाकी लोगों को, बाकी डिपार्टमेंट्स को बताएंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस TQM कॉन्सेप्ट. Without maintaining the quality of the product, they won't be able to generate maximum profit. Establish quality circles. हम यूनिट्स बनाएंगे, सर्कल्स बनाएंगे, एम्प्लॉयज होंगे, वो कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, हर चीज को डॉक्यूमेंट किया जाएगा, और हम कंप्लीट मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग रखेंगे कि हम जो एक्चुअल चाह रहे हैं वो हम आया अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या एक्चुअल और डिजायर्ड में गैप है. अगर गैप है तो करेक्टिव मेजर्स रिक्वायर्ड हैं. दैट मींस हम 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स 3 स्टैंडर्ड डेविएशन. दैट मींस देयर आर मोर एरर्स, सो वी नीड टू एलिमिनेट दोज एरर्स. ठीक है जी. अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं मेथड ऑफ क्वालिटी मेजरमेंट. अच्छा, अब यहाँ पर जैसे हमने बात की चेक एंड बैलेंस, एक इन्होंने आपको एग्जांपल दे दी है. अच्छा, कभी कभी आपके पास क्वालिटी के हिसाब से होटल का या सर्विस इंडस्ट्री का एक केस सिनेरियो भी आता है. ठीक है. तो अ सर्विस कंपनी, एग्जांपल होटल और बैंक और रेस्टोरेंट, में विश टू नो मोर अबाउट कस्टमर परसेप्शन ऑफ इट्स service. To compare these, what they had expected to identify the trends in the perceived quality. Cervical uses 22 questions to understand the respondents' attitudes about service quality. ठीक है. देखिए, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर ना क्वालिटी मेंटेन करना इज द मेजर थिंग. और आपके पास ये केस सिनेरियो के अंदर रिपीटेडली किसी ना किसी तरीके से आता है, बैंक हो, रेस्टोरेंट हो, इस तरह की कोई ना कोई केस सिनेरियो आते रहते हैं. सो व्हाट आर दोस पॉइंट्स जहां पर हमको जो है उन डायमेंशंस के ऊपर हमको ख्याल रखना है. सबसे पहले टेंजिबल. देखें, होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, जब व्हेन यू ऑर्डर द फूड, या आप किसी बैंक के अंदर गए हैं तो आपको सर्विस मिल रही है, दीज आर इनटेंजिबल थिंग्स. ठीक है. द अपीयरेंस ऑफ द फूड और द अपीयरेंस और द आउटलुक ऑफ द बैंक और हॉस्पिटल इज द मेजर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस. रिलायबिलिटी, ऑर्डर प्रोसेस एक्यूरेटली किया जाए, कोई मिस्टेक ना हो. आप जिस चेकअप के लिए गए हैं, जिस डॉक्टर का पूछ रहे हैं, आपको एक्यूरेटली हैंडल किया जाए. ठीक है. रिस्पॉन्स टाइम जो है वो आपको क्यू में ज्यादा वेट ना करवाया जाए. ठीक है. एश्योरेंस, वेटिंग स्टाफ इंस्पायर कॉन्फिडेंस. एश्योरेंस का मतलब है कॉन्फिडेंस, एक तरीके से कि the faith should be there. An empathy, that you put yourself onto the customer's position so that there is no mistake. Restaurant guests are treated as individuals, so you're treating them the way you want to be treated. ठीक है जी. So these are the dimensions where the service industry needs to be. ये for example एक चीज बताई हुई है which can help you in any kind of case scenario you might get in your examination question के अंदर. ठीक है जी. benchmarking. benchmark एक term होता है कि that the best performance. आप एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, एंड देन अगेन वो स्टैंडर्ड खुद मीट करना पॉसिबल नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. कंपैरेटिव बेंचमार्किंग, दैट इज आपके
आप किसी भी एक ट्रेट के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी जबरदस्त थी कि यू आर नॉट एबल टू अचीव दैट परफॉर्मेंस अगेन. अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग परफॉर्मेंस in key areas with that of the most successful comparator. अच्छा, comparative not कि आप अपनी performance से ही compare कर रहे हैं. What you are doing is you're keeping an eye onto the comparators' strategies as well. Coke and Pepsi, as I always say, are good comparators of one another. Coke Studio, Battle of the Bands, ये सारे आपके सामने जो हैं दो कंपटीशन चलते हैं तो वो एक दूसरे की स्ट्रेटजीज से भी कॉम्पीट कर रहे होते हैं. इंटरनल बेंचमार्किंग, आपने ऑर्गेनाइजेशन के विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में बेंचमार्क सेट कर दिया कि वो डिपार्टमेंट देखिए कितनी अच्छी प्रोडक्टिविटी कर रहा है. डिविजन्स के अंदर या डिपार्टमेंट्स के अंदर आपने कंपटीशन स्टार्ट करवा दिया है. फंक्शनल बेंचमार्किंग, अब वही वाली बात है, फंक्शनल इज एक्चुअली डिवीजन. तो ये इंटरनल बेंचमार्किंग का ही पार्ट है. ठीक है, कि आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर कंपैरिजन स्टार्ट कर दिए हैं विच विल एक्चुअली हेल्प इन eliminating errors and improving quality. बेंचमार्किंग के प्रोसेस के अंदर नंबर 1 प्रोसेस जिसको के बेंचमार्क करना है. ठीक है, देन पॉइंट नंबर 2 असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. उस डिपार्टमेंट के अंदर हम डिफरेंट एक टीम फॉर्म कर देंगे और उस टीम को हम डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देंगे. देन पॉइंट नंबर 3 आइडेंटिफाई पोटेंशियल पार्टनर्स टू बी बेंचमार्क्ड अगेंस्ट. अब हम जिस डिपार्टमेंट को बेंचमार्क कर रहे हैं उसको हम बेंचमार्क किससे कंपटीशन किस किस दूसरी चीज से कंपैरिजन किया जा रहा है. कलेक्ट एनालाइज एंड इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन. अब इवैल्यूएशन यानी डाटा कलेक्शन कि भाई किन पैरामीटर्स के ऊपर हम कंपैरिजन करेंगे. अगर दो भाई बहनों को भी कंपेयर किया जाता है तो उनको किन पैरामीटर्स के ऊपर कंपेयर किया जा रहा है. तो हम डाटा कलेक्शन करते हैं कि किसके अंदर कौन से ट्रेड ज्यादा बेटर है. आइडेंटिफाई बेस्ट प्रैक्टिस एंड देन वी विल फाइंड द बेस्ट प्रैक्टिस के यहाँ पे बेस्ट सबसे अच्छी सूटेबल प्रैक्टिस कौन सी है. देन हम इंप्लीमेंट करेंगे चेंज एंड देन हम सक्सेस को रिव्यू करेंगे कि यस आया वी हैव अचीव्ड व्हाट वी वांटेड और देयर इज स्टिल सम रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. अच्छा जी, देन हम बात करते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बीपीआर. प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब है कि हम अपने प्रोसेस को दोबारा एनहांस करें, दोबारा बनाएं. Business process re-engineering involves focusing attention inwards to consider how the business process could be redesigned or re-engineered to improve. Why are we re-engineering or rebuilding it? To improve efficiency, working efficiency. It uses contrast with benchmarking, which is an external exercise. Through ideas generations, through benchmarking may be used to offer रेडिकल सॉल्यूशंस. देखिए बेंचमार्किंग एक्सटर्नल चीजों के साथ की जाती है तो बेंचमार्किंग को यूटिलाइज किया जा सकता है. ठीक है, प्रोसेस, द चेंज प्रोसेस कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नंबर 1 कंबाइनिंग जॉब्स. प्रोसेस को चेंज कर दो. हमने सारे असिस्टेंट मैनेजर्स को फारिग कर दिया और मैनेजर्स को असिस्टेंट मैनेजर्स की ड्यूटी दे दी, कंबाइन कर दी जॉब, कॉस्ट कटिंग हो गई. डेवलप डिजाइन मेकिंग, नया डिजाइन बना रहे हैं. डिसीजन, अच्छा सॉरी, दिस इज डिसीजन मेकिंग, डेवलप डिसीजन मेकिंग. दिस इज अगेन, मैंने जैसे बोला कि हमने सारे असिस्टेंट मैनेजर्स की जॉब को खत्म कर दिया, इट इज अ डिसीजन. ठीक है, रिड्यूस चेक एंड कंट्रोल्स विद द क्वालिटी बिल्ट इन. अब मैंने जो सारे असिस्टेंट मैनेजर्स की पोजीशन को खाली कर दिया और मैंने मैनेजर्स को ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो नाउ आई विल असेस एंड इवैल्यूएट के मैनेजर्स जो हैं वो अपने असिस्टेंट्स की जॉब सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या वो ओवरबर्डन्ड हो गए हैं. ठीक है, इट इज एन इनेबलर और फैसिलिटेटर टू चेंज प्रोसेस. देखें, इनेबलर आपने वेलकम करा चेंज को एंड देन आप वेलकम करने के बाद उसको फैसिलिटेट भी करेंगे एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज बीपीआर प्रोग्राम. सम की टेक्नोलॉजीज दैट अलाउ फंडामेंटल शिफ्ट्स इन बिजनेस ऑपरेशंस आर नंबर 1 एक्सपर्ट सिस्टम टू डेवलप एक्सपर्टीज. देखिए बीपीआर के लिए हम एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं और उनको बोलते हैं कि जी री इंजीनियर रीडिजाइन कर दो. पावरफुल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड रिमोट ऑफिसेस, वर्क फ्रॉम होम वाली कहानी आफ्टर कोविड बहुत चली है और अब तक प्रैक्टिस के अंदर है और इससे ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कॉस्ट कटिंग कर रही हैं. वायरलेस कम्युनिकेशन और ऑन स्पॉट डिसीजन मेकिंग, यस. अब अगर आप आईसीबी की एग्जांपल देख लें तो अब हमारी अटेंडेंस भी हम थ्रू पोर्टल ले रहे हैं. ठीक है, और उसको उसके लिए भी उसको कनेक्ट करने के लिए भी हमें कोई इंटरनेट का पासवर्ड एंड आईडी दी गई है जो कि आई विल बी ट्राइंग इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह. तो उससे ही लॉगिन होंगे. क्यों? आईपी को ट्रैक करने के लिए.
ठीक है, ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी, वेयर हाउस एंड सिस्टम डिलीवरी। ये नहीं मैं घर पे बैठ के अटेंडेंस लगा दूंगी, आई हैव टू बी इन द कैंपस, आई हैव टू बी इन फलाना फलाना, फॉर एग्जांपल रूम 8, रूम 7, वट एवर रूम हैज बीन एलोकेटेड टू मी। देन इंटरनेट सर्विस फॉर री इंजीनियरिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स आपकी जो होम डिलीवरी के अंदर आपकी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की वेयर हाउस सप्लायर्स, वेंडर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, एवरीबडी शुड बी कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। ठीक है जी। लीन प्रोडक्शन मैं आपको चैप्टर प्रोडक्शन मेथड्स के अंदर भी करवा चुकी हूँ, बट जस्ट टू रिपीट, इस ये सपोर्ट करता है वेस्ट को एलिमिनेट करने में। ठीक है, वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले इन्वेंट्री के अंदर उतना सामान हमें चाहिए होता है जितने की हमें जरूरत होती है। अननेसेसरी रॉ मटेरियल्स को हम स्टॉक करने से अवॉइड करते हैं, ताकि अगर वो फ्रेजाइल हैं तो उनकी वो एक्सपायर ना हो जाए। ठीक है, वेटिंग, टाइम डिले नहीं होना चाहिए, हमको वेटिंग क्यू को लंबा नहीं रखना चाहिए, हमको शॉर्ट पैरामीटर्स के ऊपर काम रखना चाहिए, ताकि क्यू लंबी होगी तो लोगों को फ्रस्ट्रेशन होगी एंड डिमोटिवेशन होगी। डिफेक्टिव यूनिट्स को जो है प्रोडक्शन के पार्ट के अंदर हम डिफेक्टिव यूनिट्स को स्क्रैप कर दे तो ज्यादा बेहतर है, या उसको रीवर्क करें, उसके ऊपर उसको यूटिलाइज करें, दोबारा प्रोड्यूस करें। दैट इज हाउ वी डील विद द डिफेक्टिव यूनिट्स। एफर्ट, एक्शंस ऑफ पीपल, इक्विपमेंट दैट आर नॉट एडेड वैल्यू। देखिए, अब अगर कोई इक्विपमेंट हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसको हमको स्क्रैप कर देना चाहिए, ताकि हम जो इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के ऊपर एक्शंस परफॉर्म होते रहें। और जो लोग, जो इंडिविजुअल्स इन फॉर्म ऑफ लेबर उस इक्विपमेंट पे हैं उनको रखें, और जो हम स्क्रैप कर रहे हैं उन लेबर्स को रखने की जरूरत नहीं है। तो कॉस्ट कटिंग हो रही है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट हो रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, डिलेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन अननेसेसरी हैंडलिंग, जो रूट लंबा खामोखा में अननेसेसरी लंबा ना रखें, शॉर्टकट्स लें एंड ताकि डिले को जो है वो अवॉइड किया जा सके। ओवर प्रोसेसिंग, अननेसेसरी स्टेप्स डू नॉट ऐड वैल्यू। कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी ऐसा स्टेप जो कि कोई वैल्यू प्रोडक्ट के अंदर ऐड नहीं कर रहा है, उसको एलिमिनेट कर दें। ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीन प्रोडक्शन, इंप्रूव्ड शेड्यूल हो जाते हैं। ठीक है, डिमांड पुल एंड सप्लाई पुश। डिमांड पुल यानी जो द डिमांड जो है वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, डिमांड का मतलब ये होता है पीपल आर एक्चुअली डिमांडिंग। सप्लाई पुश, ये रिटेल स्टोर के ऊपर जो सेल्स पर्सन होते हैं वो कभी कभी आपका माइंड चेंज कर देते हैं, दैट कैन बी टेकन एज एन एग्जांपल ऑफ सप्लाई पुश। ठीक है जी। अब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की तो हम बात ही कर रहे हैं, टीक्यूएम इज द स्टोरी अबाउट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। स्मॉल बैच के अंदर जब हम प्रोड्यूस करते हैं और कंटिन्यूअस हम प्रोड्यूस करते हैं तो कोई आइडल टाइमिंग नहीं होता, कॉस्ट कटिंग हो जाती है। बल्क के अंदर हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर लेते हैं, और हमारा प्रोसेस ऑफ जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूअस के अंदर, कंटिन्यूएशन के अंदर रहता है, तो कोई हमें हमें प्रोडक्शन को रोकना नहीं पड़ता, ओवरऑल करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी। वर्क प्लेस क्लीन होना चाहिए, सोर्स क्वालिटी सोर्स रिड्यूसेस रीवर्किंग, ताकि हमें दोबारा दोबारा काम करना ना पड़े। ठीक है जी। जो लोग हैं वो स्किलफुल हों और उनको पता हो कि कौन सी चीज कहाँ पे लोकेटेड है, ताकि वो वेस्ट ऑफ टाइम ना हो। जीरो इन्वेंट्री, हम पहले से इन्वेंट्री को स्टॉक नहीं करते हैं, फ्रेजाइल आइटम होता है, वेस्ट को एलिमिनेट करना होता है, तो जीरो इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट होता है। जीरो वेटिंग टाइम, नोबडी शुड वेट, इट शुड बी ऑन टाइम, एवरीथिंग। टाइम मैनेजमेंट इज अ मस्ट थिंग फॉर लीन प्रोडक्शन। ठीक है जी। देन हम 6 कोर मेथड्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बात करते हैं। JIT सबसे पहले है जस्ट इन टाइम, दैट इज नो इन्वेंट्री मैनेजमेंट। काइजन थ्योरी आप पिछली दफा पहले कुछ स्लाइड्स पहले करके आ रहे हैं। 5S प्रैक्टिस आपने पहले की है, पीछे की है। TPM इज अ न्यू वर्ड, यहाँ पर इसको हम डिस्क्राइब करते हैं टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, हम मेंटेनेंस अपनी प्लांट की इतनी अच्छे तरीके से रखते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी के अंदर किसी किस्म का कोई बैरियर या हिंड्रेंस नहीं आता है। लोगों को ट्रेनिंग रखते हैं, इक्विपमेंट की मेंटेनेंस होती है, प्लानिंग होती है, और एडिकेट बजट, यानी एडिकेट बजट का मतलब है हमारे पास एनफ बजट होता है, ताकि बीच में कोई चीज हमको कैश फ्लो की तरफ से रोकने की जरूरत ना पड़े। TPM शुड रिड्यूस इक्विपमेंट ब्रेकडाउन्स। हमारे पास इतना बजट होना चाहिए, अगर कोई इक्विपमेंट खराब है हम नया खरीद लें, ताकि बीच में काम के दौरान किसी कंसाइनमेंट के बीच में, किसी प्रोडक्शन लाइन के बीच में ब्रेकडाउन का कोई कॉन्सेप्ट ना आए। और हमें सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉइज, सेफ्टी, किसी भी एक्सीडेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। 6 सिग्मा यू हैव सीन अर्लियर, so that will be the end of chapter number 6 here. Thank you so much. Wish you all the best. Good luck for the papers.